ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धां नमो ऐर्यां नमो वज्रायां नमो लोहे सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे तेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदु वात जिनिंदु वा। पूरे जिनवाणी मात की जय हो, पूरे स्तुति मात की जय हो। सलाह पुरुष ग्रंथ अपनी चर्चा विमलनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की चर्चा चल रही है, जिसमें जीवधनी कर रही है और शिष्य ने प्रश्न पूछा है पक्ष अपक्ष के विषय में। तो कल हमने 5 प्रकार के अपक्षों की चर्चा की थी। कौन कौन से? त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनिष्टकारक और अनुक्षेप। ये 5 प्रकार के अपक्षों की चर्चा की थी। इसके अलावा जिनागम में और 22 प्रकार के अपक्ष बताए हैं, उनकी चर्चा भी यहाँ कहते हैं। जिनागम में 22 अपक्ष पदार्थों को विशेष नामोल्लेख पूर्वक त्यागने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि उनके सेवन से अनंत रस जीवों की हिंसाएं वे इस प्रकार हैं। 22 प्रकार के जो अपक्ष है वो कौन से बताते हैं? ओला गोल बड़ा निशि भोजन बहु बीजा बेगन संधान बड़ पीपल उमर कठुमर पाकर फल जो होय अजान कंद मूल माटी विष आमिष मधुमाखन अरु मदिरा पान फल तुच्छ तुषार चलित रस यो जिन मत 22 बखान। उपयुक्त 22 अपक्षों में ओला, ओला मतलब बर्फ, अगालित जल, ठीक है, जो बिना छना बर्फ है वो। गोल बड़ा, दही बड़ा, द्विदल गोल बड़ा कहते हैं दही बड़ा को। निशी भोजन, रात्रि भोजन, बड़, पीपल, उमर, पाकर और कठुम्बर। बड़ का फल, पीपल का फल, कठुम्बर, गुलर, गुलर उमर है और पाकर, ठीक है, उमर, पाकर, कठुम्बर, ये 5 नंबर फल उसमें आ ही गए थे। आमिष, मांस, मधु, शहद, मदिरा पान, ये 8 प्रकार के अष्टमूल गुण जो कहे थे। इन 11 का कथन तो पीछे मूल गुणों में कर ही आए, ये तो अपक्ष है ही। इनके अतिरिक्त बहुबीजा, बैंगन, संधान, अचार मुरब्बा, मतलब संधान माने अचार, हाँ, मक्खन, अनजान फल जिसे जानते नहीं हो, अज्ञात फल मतलब, कंद, कंद में आलू, अरबी, प्याज, ये सब कंद कहलाते हैं, लहसुन, मूल, हाँ बहुबीजा, टमाटर बहुबीजा में तो नहीं गिनते, पर वो लाल के हिसाब से बहुबीजा भी गिना कहीं। मूल में गाजर और मूली, मिट्टी, विष, अमर्यादित मक्खन, तुच्छ फल जिसका बढ़ना चालू है, ऐसे अपरित फल, सप्रतिष्ठित फल, तुषार,
चलित रस यानी सड़े गले पदार्थ जिनका स्वाद बिगड़ने लगा हो, इनमें भी अनंत रस जीव होते हैं, अतः ये भी अभक्ष हैं, त्याज्य हैं, खाने योग्य नहीं हैं। अहिंसा प्रेमियों को अपने परिणाम विशुद्धि और पाप से बचने के लिए यथाशक्ति इन सबका त्याग भी अवश्य करना चाहिए। तो ये 22 प्रकार में 11 की बात तो पहले आ गई थी, ठीक है। अष्टमूल गुण और 3 ये बर्फ और दही वड़ा और रात्रि भोजन, 8 और 3 11 हो गए। उसके अलावा बहुबीजा, बहुबीजा मतलब जिसका गण नहीं होता है, संख्या में बहुत बीज हो ऐसा अर्थ नहीं है बहुबीजा का। जिन बीजों को अलग नहीं कर सकते आप, वो बहुबीजा। बैंगन, बैंगन तो जमीन में नहीं लगता है, ऊपर लगता है, फिर भी बैंगन को वृक्ष है। और अचार तरह जीव पड़ जाते हैं उसमें। मक्खन, फिर अनजान फल, अज्ञात फल, भले वो बक्स है बक्स आपको पता नहीं खाना, क्योंकि अज्ञात फल खाओगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। कंद तही, सभी जितने भी कंद और जितने मूल हैं, जिसमें आलू अरबी प्याज लहसुन सब आते ही हैं, गाजर। मिट्टी भी नहीं खानी है, बक्स में मिट्टी खाते हैं कई लोग, मिट्टी जिनके कैल्शियम होते, बचपन में कितनी लोग मिट्टी खाते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं मिट्टी। लोग गुजरात में जाती है ना एक, वो खूब बागरी जाती है, वो खूब आती है मिट्टी, खरीद के ले जाती है। विष जहर भी नहीं खाना, ये भी अबक्स है, क्योंकि मरण कर रहा है। अमर्यादित मक्खन, मर्यादा के बाहर। हाँ, वो मक्खन ही आता है। तुच्छ फल, रोटियां चौपड़ते हैं सब मार्केट में, ये जो इनके जो क्या है बफर सिस्टम, उसमें जो रोटियां चौपड़ते हैं ना, उसी का वो बटर आता है ना, मक्खन, उसी के चौपड़ते हैं। वो गिल नहीं लाते, यही लगाते हैं, मैंने देखा। हम खाते नहीं देखते, पर एक दिन देखा मैंने, यार ये काम में ले रहे हैं। हाँ हाँ, फिर बता रहे हैं चलित रस, तुच्छ फल जिनका बढ़ना चालू है। तुच्छ फल यानी जो बढ़ रहे हैं अभी। देखो लिखा अपरिक फल है, सप्रतिष्ठित फल जितने भी हैं, यानी अभी उनका बढ़ना बाकी हो ना, आप तोड़ लेते हो। कितनी चीजें ऐसी होती हैं। फिर कहते हैं यहाँ चलित रस यानी सड़े गले फल, सस्ते खरीद लो, पर नहीं खरीदना, सस्ते हो तो भी नहीं खरीदना। क्यों? वे सड़ गए हैं, स्वाद टेस्ट बदल गया है, इसका मतलब उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी। इसमें अनंत तरस जीव होते हैं, इसलिए इनका त्याग है। जितने भी बताए ना, इसमें तरस जीव होते हैं, इसलिए इनका त्याग है। अतः ये भी अपक्ष हैं, त्याज्य हैं, खाने योग्य नहीं है। अहिंसा प्रेमियों को अपने परिणाम विशुद्धि और पाप से बचने के लिए यथाशक्य इन सब का त्याग अवश्य करना चाहिए। ये जितने बताए इन सब का त्याग करना चाहिए। क्यों? यदि आप अहिंसा प्रेमी हो, ये चाहते हो जीव की रक्षा चाहते हो, तो इनका भक्षण नहीं करना। इतने जीव हैं, वो जीव बचे नहीं बचे, पर तुम तो बचोगे। सबसे पहले तुम्हारे फायदे की बात है, आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। अभक्ष भक्षण से हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
अब मानता है कोई, नहीं मानता उसकी मर्जी, पर है तो आप अपनी भी रक्षा करोगे, उन जीवों की रक्षा होगी, दोनों काम हो जाएंगे। प्रश्न, द्विदल अपक्ष का स्वरूप क्या और वे कौन कौन से हैं? ये प्रश्न ज्वलंत है, अभी भी आया था ना उस दिन, तो मैंने कहा था उसमें पढ़ना और बता दिया था संक्षेप में। समाधान, हे भव्य, चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर आदि सभी प्रकार के 2 दल वाले अनाजों को दही छाछ में मिलाकर बनाए गए कड़ी, रायता, दही वड़ा आदि को खाना द्विदल अपक्ष है। जितनी भी दालें हैं उन सब दालों को दही या छाछ से खाना ये द्विदल में आएगा। यद्यपि उपयुक्त 2 दल वाले सभी अनाज भक्ष्य हैं, खाने योग्य हैं, और मर्यादित दही व छाछ भी भक्ष्य है, तथापि इनको मिलाकर खाने से ये अभक्ष्य हो जाते हैं। क्या कहा? दालें भक्ष्य नहीं है और मर्यादित दही, मर्यादित छाछ भी अभक्ष्य नहीं है, पर उनको मिलाकर खाने से अभक्ष्य पैदा हो रहा है। इनके मिलाने से उसमें लार मिल जाती है तो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इनका निषेध है। इस द्विदल के दालों के अलावा कई लोगों ने ये चीज़ भी, जिसमें तेल है तब भी मान लेते हैं, जैसे इसलिए खीर में कोई बादाम डालते तो नहीं खाते हैं, काजू डालते तो नहीं खाते हैं क्योंकि 2 फाड़ हो रहे, पर वो तेली है इसलिए बख्श नहीं, परंतु मानते कुछ नहीं खाते, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। इस रसना इंद्रिय की लुलुपता जितनी कम कर सको उतनी बढ़िया है। हाँ, पर कई लोग ये भी मानते ना अभी, इसलिए वो नहीं खाते। खीर में बादाम डाल दी तो नहीं खाते हैं, काजू डाल दिए तो नहीं खाते हैं, चिरौंजी डाल दी तो नहीं खाते हैं, पर वो तेली पदार्थ है, उसमें नहीं पैदा होता है। यह बात युक्ति, आगम और अनुभव से सिद्ध होती है, परंतु उपयुक्त खाद्य पदार्थों को बनाने की विधि को लेकर 2 पक्ष प्रचलित हैं कि ये द्विदल की जो बात आई है दही, छाछ और दालों से, कहते हैं युक्ति से सही है, आगम से और अनुभव से सब सिद्ध है, परंतु उपयुक्त खाद्य पदार्थों को बनाने की विधि को लेकर 2 पक्ष प्रचलित हैं जिनागम में। आगम में भी दोनों तरह के उल्लेख मिल जाते हैं, अतः ये अपने स्व विवेक पर निर्भर करता है कि हम क्या करें। पहला पक्ष के आधार पर छाछ व दही को उष्ण करके 2 दल वाले अनाज मिलाकर बनाई गई कड़ी, बेसन आदि खाने में दोष नहीं है। मूल श्लोक इस प्रकार है, आम गोर संपृक्त द्विदलादिषु जन्मत दृष्टा केवली भी सूक्ष्म तस्मात् निवर्जयते। इस विचारधारा वाले व्यक्ति आम का अर्थ सच्चे गोरस से संपृक्त मिले हुए अन्न को खाना ही द्विदल अपक्ष मानते हैं। जो भी हो, पर इससे इतना तो सिद्ध हो ही गया कि कच्चे दही छाछ में 2 दल वाले अन्न के मिश्रण से तरल जीवों की उत्पत्ति होती है ना। ये पंडित आशाधर जी कृत सागर धर्मामृत से श्लोक है। तो कहते हैं कि जो बिना गर्म किया हुआ दही छाछ है उनको दालों के साथ खाओगे तो द्विदल अपक्ष है। अब प्रश्न केवल कच्चे या उष्ण किए दही छाछ का रहा, सो उसके लिए विवरणाचार का निम्नांकित आगम प्रमाण प्रस्तुत है जो इस अभक्ष भक्षण के दोष से बचने के लिए पर्याप्त है। मूल श्लोक इस प्रकार है, जिसमें कहा है चाहे कच्चे हो चाहे पक्के हो, आमेन पक्केन च गोरसेन उद्गलादि युक्त द्विदलम तु कायम ज्यादि तिस्यात्रस जीवराशि समुच्छिन्न मानस यति नाम चित्रम। कच्चे व पक्के
दोनों प्रकार के गोरस में दो दल वाले अनाज के मिश्रण में मुंह की लार मिलते ही त्रय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, अतः इनका खाना सर्वथा वर्ज है। चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, गोरस गरम किया हो चाहे बिना गरम किया हो, उसमें दाल मिल जाती है, उसमें लार मिल गई तो वो खाने योग्य नहीं, अपक्ष हैं, त्रय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब विचारनी बात केवल ये कि जब दोनों तरह के प्रमाण मिलते हैं तो दही व छाछ को गर्म करके खाने में क्या हानि है? भाई आज हम दोनों बात मिलती है, अपने क्या है, अपने मन पड़े वो मान लो। देखो हमने भी सांस लिखा इसलिए हम तो गर्म करके खा लेते हैं, तो उसका बहुत समाधान, अच्छा समाधान दिया है यहाँ पर। सबसे बड़ी हानि ये कि प्रश्न में द्विदल खाने के प्रति अनुराग झलकता है, अन्यथा मैं पूछता हूं कि कच्चा व पक्के दोनों ही प्रकार के दही छाछ से बने भोजन के न खाने से क्या हानि है? जब ये बात भी मिल रही है कच्चा हो चाहे पक्का, तो अपने दोनों मत खाओ ना, क्यों? और इससे तो आपका अनुराग दिखाई दे रहा खाने का। चलो मिल गया, छूट मिल गई। लोगों ने प्रश्न इसलिए तो पूछे थे बहुत सारे, पंडित जी कह देंगे तो अपना काम बन जाएगा, फिर अपन नाम ले लेंगे। कईयों ने कई टाइप के प्रश्न पूछे थे, वो उनको मानना वही मानेंगे, पर यहाँ से झंडी चाहिए थी। पर हम उत्तर तो जिनागम के अनुसार चलेगा, हमारी मर्जी के अनुसार थोड़ी चलता है। तो देखो हम तो जिनागम के अनुसार ही मान रहे ना दोनों। तब पुनः कहा तुम मान रहे हो पर आधी बात मान रहे हो, आपको खाना है तो आपने वो बात पकड़ ली। मैं पूछता हूं कि कच्चा व पक्के दोनों ही प्रकार के दही छाछ से बने भोजन के न खाने से क्या नहीं है? क्या उसके बिना जीवन संभव नहीं है? क्या दही छाछ दालों के साथ खाओगे तो ही जीवन रहेगा? जिसमें जरा भी शंका हो तो उसमें हमारा पक्ष निर्विवाद मुद्दे की ओर ढलना चाहिए। जिसमें जरा सा भी पक्ष हो उसमें किसमें ढलना? निर्विवाद पक्ष की ओर ढलना चाहिए, न कि विवादस मुद्दे की ओर। अतः हमारा तो दृढ़ मत है कि त्रस घास से बचने के लिए कच्चे पक्के दोनों प्रकार के दही छाछ से बने द्विदल पदार्थ त्यागने योग्य है, कच्चे हो चाहे पक्के हो। अभी एक प्रश्न और आएगा, द्विदल के अपक्षंद्र में केवल दूध दही व छाछ को ही गोरस क्यों माना? घी भी तो गोरस है, घी को क्यों नहीं छोड़ दिया? फिर दही और छाछ का ही मिलता है ज्यादा, दूध का नहीं मिलता है। ठीक है, अभी जितना पड़ा दूध दही और उसका यहाँ प्रश्न दूध भी डाला, पर गोरस शब्द में लिया, पर यूं अपक्ष द्विदल में दही और छाछ को ही लिया। ठीक है, तीसरा यहाँ घी को क्यों नहीं, ये मेरा प्रश्न भी है, कई बार उसका समाधान दिया है। घी भी तो गोरस है, घी को क्यों छोड़ दिया? उत्तर बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। यहाँ इस संदर्भ में गोरस योग रूढ़ शब्द है, इसलिए गोरस शब्द का दूध दही व छाछ ही है। गोरसेन क्षीरेन ददना तक्रेण च, ऐसा सागर धर्मामृत की टीका में स्पष्ट उल्लेख है। अतः घी मिश्रित द्विदल अन्न खाने का दोष नहीं है। घी खाते हैं तो उसमें द्विदल का दोष नहीं आता है। घी के साथ आप बेसन चक्की बनाई तो घी है कि नहीं? द्विदल को तो बेसन की चक्की नहीं खा सकते आप, बूंदी नहीं खा सकते, पर वो घी गोरस में नहीं आता। जैनेतर ग्रंथों में भी लिखा, गोरस माम मध्य तु मुद्गादि तथैव च भक्ष्यमाणं कृतं नूनं मांसतुल्यं युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की दो दालें होती है उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। लो, ये अजैन ग्रंथ में भी लिखा, द्विदल नहीं खाना चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बताया।
कि दही छाछ के साथ द्विदल जो भी दालें हैं उनका सेवन नहीं करना, नहीं तो उसके खाने से मांस भक्षण का दोष लगता है, ऐसा लिखा है। किसमें? जैन ग्रंथों में लिखा था, अजैन ग्रंथ में ही लिखा है। पर हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि तुम दालें खाने का निषेध, खूब दाल खाओ, दही खाओ, छाछ खाओ, पर मिला करके मत खाओ, इसका निषेध है। छाछ मर्यादित छाछ बक्ष है, अमर्यादित छाछ तो वैसे ही बक्ष है, अमर्यादित दही वैसे ही बक्ष है, फिर उसके साथ मिला के खाने का तो दोष बड़ा और हो जाएगा। और अपन कोई भी जितना भी मार्केट में है सब अमर्यादित दही है और अमर्यादित छाछ है, कोई मर्यादित दही और छाछ है ही नहीं। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी वैसे बक्स थी, फिर इसमें मिला के और जीवों के मांस भक्षण का दोष है। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ, तो गलत है ना, दही से दही जामन ले रहे हैं तो फिर वो वही दोष लगेगा आपको। अपने दही खाते नहीं, ना मर्यादित खाते ना अमर्यादित खाते, कहाँ भी छुट्टी। दही खाना ही नहीं, ना मर्यादित खाना ना अमर्यादित खाना, छाछ पीनी नहीं, बात खत्म। हाँ, बहुत चीजें हैं ना शरीर के लिए, और कितना भी कहो, जितना रहना उतना ही रहेगा शरीर, एक दिन भी कम ज्यादा नहीं रहेगा। और अपने को शरीर कहाँ रखना, अपन तो जिंदे जिंदे ही हैं। हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की दो दालें होती है उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। एक बार भगवान विमलनाथ मथुरा पधारे, उस समय वहां राजा अनंतवीर राज्य करता था। उसके मेरु तथा मंदर नामक दो पुत्र थे। कितने? दो पुत्र थे। दोनों राजकुमार चरम शरीरी, धर्म रसिक और परस्पर अति स्नेहवान थे। मथुरापुरी में भगवान विमलनाथ के दर्शन से दोनों भाइयों को परम हर्ष हुआ। कौन से दो भाई? मेरु और मंदर। किसके लड़के थे? अनंतवीर राजा के, जो मथुरा का राजा। मथुरापुरी में भगवान विमलनाथ के दर्शन से दोनों भाइयों को परम हर्ष हुआ। वे बारंबार भगवान के समाधि मरण में जाकर उपदेश सुनते व आत्म ध्यान करते थे। दिव्यधनी द्वारा श्रावक और मुनि धर्म का स्वरूप सुनकर दोनों भाइयों ने अपने परिणामों को अति विशुद्ध बनाया। किसने? दोनों भाई, मतलब मेरु और मंदर। नाम भी देखो कैसे, 5 मेरु है ना, उन पे देखो, पहले भी रखते थे, आज भी रखते ना, भगवान के नाम पर, अन्य पे नाम पर रख रहे नहीं रख रहे। यह जानकर दोनों भाइयों में अपार हर्ष हुआ तथा उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मेरु और मंदर को क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वे अपने अनेक पूर्व बहु का ज्ञान भी हो गया उनको। अनेक पूर्व बहु का क्या हो गया? ज्ञान हो गया, अनेक पूर्व बहु का उन्हें। अपना उज्जवल भविष्य जानकर उनके मन में अति उत्साह जागृत हो गया और उन दोनों भाइयों ने जिन दीक्षा धारण कर ली। मेरु और मंदर ने उनको पूर्व मालूम पड़ गए, कहा अपना संसार निकट है, अपने को कार्य कर लेना चाहिए। इस घटना से सिद्ध होता है कि अपना उज्जवल भविष्य जानने से जीव स्वच्छंदी नहीं होता, बल्कि उसका उसी ओर का पुरुषार्थ और अधिक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य भी यही है। जब अपना उज्जवल भविष्य जाना तो जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। क्या नहीं हुआ, बल्कि क्या होगा, उधर ही बढ़ेगा ना, नहीं तो उसका उज्जवल भविष्य कैसे होगा बताओ। आपको पता लग गया कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला हूं, बस अपन तो बस पढ़ना बंद कर दो, ऐसा करेगा क्या? वो पढ़ेगा,
फर्स्ट डिवीजन देखा गया मतलब उसका पढ़ना देखा गया है, मेरिट में देखा गया मतलब वो पढ़ेगा। तो उनका उज्जवल भविष्य देखा गया, तो वे मुक्ति मार्ग की ओर उनके कदम बढ़ गए। और भाई संसार बाकी होता तो पाप में लगते। जैसे मारीची के जीव को पता लगा कि 24वां तीर्थंकर हूँगा, तो पहले मैं सुना था और मारीची तो 24वें तीर्थंकर के बीच में असंख्यातों वर्ष हैं, तो असंख्यातों वर्ष बाकी है, तो मुक्ति के मार्ग में कैसे लगता वो दूसरे मार्ग में लेगा, क्योंकि उसको असंख्यातों भव करने थे। कम भव होते तो तत्काल परिणाम बदल जाते उसके। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर उसे कोई वो नहीं होता, सीधा ही दीक्षा ले लेता। दीक्षा क्या ले, दीक्षा तो ले ही रखी थी उसने। वे दोनों भाई भगवान के गंधर्व बने और उसी भव में मोक्ष गए। कौन? मेरू और गंधर्व दोनों भगवान विमलनाथ के गंधर्व बने और उसी भव से मोक्ष चले गए। भगवान विमलनाथ जब सौराष्ट्र पधारे तब द्वारावती नगरी में त्रिखंडाधिपति धर्म, बलभद्र और स्वयंभू नारायण ने उनकी वंदना की थी। उस समय बलभद्र कौन था? धर्म। और नारायण कौन था? स्वयंभू। धर्म और स्वयंभू ये बलभद्र और नारायण थे। इस प्रकार लाखों वर्षों तक करोड़ों जीवों के कल्याण में निमित्त बनकर जब उनकी आयु को 1 माह शेष रह गया तो वे समय शिखर की सुवीर टोक पर पधारे। वहाँ उनका विहार और वाणी थम गए। वहाँ 1 माह का योग निरोध कर 6100 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया। कितने? 6100। चैत्र कृष्णामावस्या के दिन रात्रि के प्रथम भाग में अघाती कर्मों का क्षय करके मुक्त हो गए। क्या हो गए? अघाती कर्मों का क्या हो गए? क्षय करके मुक्त हो गए। इस प्रकार विमलनाथ भगवान की कहानी पूरी हुई। एक कोटेशन दे रखा, उसको पढ़ते हैं, फिर आगे अनंतनाथ भगवान की कहानी प्रारंभ करते हैं। जिन्हें देखकर सुनकर हमारा मन मुदित होता है, चित्त चमत्कृत हो जाता है, हृदय में आनंद की उर्मियाँ हिलोरने लगती है, वाणी से वाह वाह के स्वर फूट पड़ते हैं। उन आनंददायक मानवीय, मानसिक, वाचिक एवं कायिक अभिव्यक्तियों को ही तो लोक भाषा में कला कहा जाता है। ठीक है। सुखी जीवन पृष्ठ 17। अब अपन कहानी प्रारंभ करते हैं 14वें अनंतनाथ भगवान की जय हो। अनंत चतुष्टे आलम्बन से जीते क्रोध काम कलमस, वेद ज्ञान के बल से जिसने जीते मोह मान मत्सर, शुक्ल ध्यान से जो करते गाती अगाती कर्म भंजन, ऐसे अनंतनाथ जिनवर को मन वच काया से वंदन। क्या लिख रहे हैं? ज्ञानानंद में चैतन्य तत्व का अनंत वैभव बतलाने वाले अनंत चतुष्टय स्वरूप के धारक अनंतनाथ तीर्थंकर की मन वचन काय से वंदना करते हुए उनके अवलंबन से मैं अपने क्रोध, काम, कलमश तथा मोह मान मत्सर का अभाव करने के लिए उन अनंतनाथ भगवान को बारंबार स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा गाती व अगाती कर्मों का क्षय किया है। किसने किया है? अनंतनाथ भगवान ने। अनंतनाथ भगवान की विशेषता बताई। पहला का ज्ञानानंद में चेतन तत्व का अनंत वैभव बताने वाले हैं। हमारा वैभव जो है
उस वैभव को कौन बता रहा है कि अनंतनाथ भगवान हमारा जो अनंत वैभव है वो बता रहे हैं। ये तुकबंदी होती है। शब्दों के लालित्य को बनाने के लिए इस प्रकार भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनंतनाथ ने अनंत धर्मात्मक तत्व को बताया। ऐसा अनंत चतुष्टय स्वरूप के धारक, अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? बोलो अमराज साहब। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये क्या है? आगे ख्याल में दीपक। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चार अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। इसके धारक हैं। अनंतनाथ तीर्थंकर की मन वचन काय से वंदना करते हुए उनके अवलंबन से मैं अपने क्रोध, काम, कलमश तथा मोह, मान, मत्सर का अभाव करने के लिए उन अनंतनाथ भगवान को बारंबार स्मरण करता हूँ। अनंतनाथ भगवान का स्मरण क्यों कर रहा हूँ? रुपये पैसे प्राप्त करने के लिए, बाल बच्चे प्राप्त करने के लिए है? नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि अपने कसाय का नाश करने के लिए। काम, क्रोध, मान, माया सब कसाय हैं, तो कसाय का नाश करने के लिए उनका स्मरण किया जाता है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं। बाह्य वैभव की चाह रखोगे तो कसाय बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। हाँ। अनंतनाथ तीर्थंकर की मन वचन काय से वंदना करते हुए उनके अवलंबन से मैं अपने काम, क्रोध, कर्मश तथा मोह, मान, मत्सर का अभाव करने के लिए अनंतनाथ भगवान को बारंबार स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा घाती अघाती कर्मों का क्षय किया है। अभी विमलनाथ भगवान कहाँ पर है? मोक्ष में, इसलिए वहाँ घातिया कर्मों का भी क्षय हो गया और अघाती कर्मों का भी। जब अनंत थे, तीर्थंकर थे, तब घाती कर्मों का ही नाश हुआ था, पर अभी सिद्ध है, इसलिए चारों ही कर्मों का भी नाश हो गया, अघाती कर्मों का। तब लोग के अग्रभाग में विराजमान है। उन्होंने विचार नहीं किया कि बाद में सब लोग आएंगे तो अपन रुक जाते हैं, इनको सुना के समझा के फिर जाए। विचार करना चाहिए ना। पीछे सरोज भाभी कि ये लोग आएंगे निमिनाथ कॉलोनी में, इतने लोग, उनको संबोधन करके फिर जाते हैं, बने रहते हैं। पर कौन किसके लिए बना रहेगा? बोलो, उनका समय हुआ, वे चले गए। जिसका जिसका समय जब होता सब चले जाते हैं, कोई किसी के लिए रुकता है क्या? हम तो रुकते हैं आपके लिए, नहीं रुकते? रुक के बता देना अंतिम समय में है ये जीव अटक गया है, उसके लिए वो आ जाएगा तब निकल जाएगा। किसी के लिए नहीं अटकता कोई जीव। वो आवे नहीं तो उसके प्राण निकलेंगे नहीं फिर। यहाँ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि अनंत भव चक्र का अभाव करने वाले भगवान अनंतनाथ पूर्व के तीसरे भव में दातकी खंड में हरिश नगरी के राजा पद्मरथ थे। यानी विमलनाथ के पहले के दो भव देखो, तो ये तीसरे भव में क्या थे? विमलनाथ से इधर देखें तो पद्मरथ राजा थे। राज वैभव के बीच रहते हुए भी उनका चित्त पापों से अलिप्त और पंच प्रमेशी की भक्ति में लीन रहता था। उस समय भी ज्यादातर क्या करते थे? संसार से ज्यादा रुचि नहीं थी, अलिप्त रहते थे। राज वैभव के बीच रहते हुए भी उनका चित्त पापों से अलिप्त रहता था। अलिप्त मतलब उसमें जुड़े नहीं रहते थे।
पंच परमेश्वरी की भक्ति में लीन रहते थे। उनके महाभाग्य से उनके नगर में मुनिवरों का तथा केवली भगवंतों का शुभागमन होता था। किनके? अनंतनाथ भगवान जब तीसरे भव में थे पद्मरथ, उस समय की बात कह रहे हैं कि उनके नगर में मुनिराजों का भी आगमन हुआ। एक दिन अपनी गंधकुटी यानी धर्म सभा के साथ विहार करते हुए भगवान स्वयं प्रभु उनके नगर में पधारे। पद्मरथ के यहाँ कौन से भगवान आए? स्वयं प्रभु आए। राजा पद्मरथ बड़ी धूमधाम से भगवान के दर्शनार्थ गए। पद्मरथ जो भगवान आए उनके दर्शन करने के लिए कौन गए? पद्मरथ कहाँ गए? स्वयं प्रभु नगर में आए उनके और पद्मरथ गए। ठीक है, स्वयं प्रभु भगवान उनके नगर में आए और पद्मरथ उनके दर्शन करने गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक केवली प्रभु के दर्शन किए। किसने दर्शन किए? किसने किए? पद्मरथ ने। दर्शन का कर मन शांत तो हुआ ही, उन्हें अपने 7 भवों का ज्ञान भी हो गया। क्योंकि भावमंडल में कितने भव दिखते हैं? अभी पूछा था ना किसने कि भावमंडल में कम से कम कितने भव और अधिकतम कितने भव? अधिकतम 7 और कम से कम 4 भव। कम से कम 4 दिखेंगे। क्यों? 3 पहले के 1 वर्तमान का। उसी भव से मोक्ष जाएगा मान लो कोई जीव, तो वो दिखेगा और 3 पहले के दिखेंगे। तो 7 भवों में कम से कम 4 भव तो दिखेंगी। अधिकतम दिखेंगे तो 7 भव। तो क्या 7 भव से अधिक जान सकता है समोसन में कोई जीव? अपने बारे में 7 भवों से अधिक भवों के बारे में जान सकता है या नहीं? जान सकता है। उसके मन में प्रश्न उठेगा, भगवान की वाणी में आ जाएगा उत्तर कि 7 भव कितने भव बाकी हैं, तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? असंख्य भव बाकी है तो बताएंगे असंख्य भव बाकी है। अनंत भव बाकी है तो अनंत भव बताएंगे। 2-4 बाकी है तो 4 बताएंगे। जिसके जितने भव बाकी है उसको सब बता देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा उत्तर। भगवान की वाणी या भी खिरेगी, जिस जिस जगह खिरेगी वहाँ कोई भी जीव कैसा भी प्रश्न करेगा सबका समाधान है। वहाँ माइक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक दिन अपनी गंधकुटी के साथ विहार करते हुए भगवान स्वयं प्रभु उनके नगर में पधारे। राजा पद्मरथ बड़ी धूमधाम से भगवान के दर्शनार्थ गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक केवली प्रभु के दर्शन किए। दर्शन कर मन शांत तो हुआ ही, अपने 7 भव का भी ज्ञान हो गया। यद्यपि उनके भविष्य के 2 भव ही शेष थे, इसलिए 2 भव तो वे जाने और 4 भव पूर्व के तथा 1 वर्तमान का, इस तरह 7 भव जान लिए। उन 7 में अंतिम भव उनका स्वयं तीर्थंकर होने का था। ऐसा जानकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। क्यों? पद्मरथ को कितने भव दिखे? 7 भव। क्यों? 3 पहले के, 1 वर्तमान पद्मरथ का, फिर देवगति में जाएंगे, फिर अनंतनाथ बनेंगे। 2 ये हो गए, 1 वर्तमान का और 3 पहले के हो गए। तो 6 ही दिखे ना उनको। तो 3 तो पहले के, 1 वर्तमान, 4 और 2 बाद के, तो 6 भव हुए ना। ठीक है, उनके भविष्य के 2 भव ही शेष थे, इसलिए 2 भव तो वे जाने और 4 भव पूर्व के, 1 वर्तमान का, इस तरह 7 भव जान लिए। पूर्व के 3, इसमें 7 आ रहा है। इसलिए 2 भव तो वे जाने और 4 भव पूर्व के तथा 1 वर्तमान का।
इस तरह 7 भवन जान लिए। उन 7 के अंतिम भवन का स्वयं तीर्थंकर होने का था। ऐसा जानकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। पर यहाँ थोड़ा सा, हाँ भाई साहब, कितने भव जाने? संभाव मंडल में 7 भव दिखते हैं, तो कौन कौन से दिखते बताओ? हाँ हाँ, पहले के 4 भी जान सकता है? नहीं, उसमें भावमंडल में 4 भव आएंगे पहले के। अरे पहले के 3 ही आएंगे, 4 आएंगे? इसमें लिखा 4, पर आता नहीं, 3 ही है, सब जगह 3 ही मिलता है, यहाँ 4 बताए। बाकी 3 भव पहले के, वर्तमान पर 3 बाद का, ऐसा ही है। इसमें और विचार करेंगे, ढूंढेंगे, समाधान करेंगे, पर इसमें अभी आया है। बाकी 3 भव का ही। 22 तीर्थंकर राजा पद्मरथ ने भगवान के समस्मरण में बैठकर धर्मोपदेश सुना। सुनते ही वे वैराग्य भावना का चिंतन करने लगे। इस जीव को शरीर के साथ का संबंध कहीं नित्य रहने वाला नहीं है। अनंत शरीरों के साथ संबंध हुआ, किंतु एक भी शरीर स्थायी नहीं रहा। सब पृथक हो गए, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। इतने शरीर धारण किए, सब शरीर गए, कोई भी साथ नहीं रहा। क्यों? शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। पुद्गल है ना, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है। ये शरीर सड़ के हो गया, इसका स्वभाव है, पूर्ण गलन स्वभाव है ना। लोखंड में जंग क्यों लगती? सोने में क्यों नहीं लगती? लोखंड में जंग लगती है, सोने में नहीं लगती। क्यों? सोने का स्वभाव ऐसा, उसका लोहे का स्वभाव ऐसा है। वो भी तो धातु, धातु दोनों हैं। सोना भी धातु है और लोहा भी धातु है, और दोनों धातु में अंतर है ना। सब पृथक हो गए, क्योंकि शरीर का स्वभाव ऐसा है। जीव और शरीर तो पृथक हैं ही, परंतु अज्ञानी बहिरात्मा ने देव और जीव को एक मान रखा था। किसने? जो बहिरात्मा है वह जीव शरीर व आत्मा को एक मानता है। इसी प्रकार 5 इंद्रिया और उनके विषयों का संबंध भी नित्य रहने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है, ऐसा पद्मरथ विचार कर रहे हैं। और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया है। अब दीक्षा लेने की तैयारी है। दीक्षा लेंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।